आर्ट कार्निवल की जो शुरुआत हुई थी पिछले साल, ये हमारा छठा आर्ट कार्निवल शो है। आर्ट कार्निवल का जो कंसेप्ट था वो वही है कि हमारे जो यंग एमर्जिंग आर्टिस्ट है कि उनको प्लेटफॉर्म मिले बहुत अफोर्डेबल चार्जेस में। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं शुरू के दिनों में तो पूरा गैलरी बुक नहीं कर पाते हैं एंड दे लुक फॉर एग्जीबिशंस इन डिफरेंट सिटीज़। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये एफर्ट है कि यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट को बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आर्ट कार्निवल में पार्टिसिपेट करने को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। तो ये आर्ट कार्निवल को रिस्पांस अगर पिछले साल से देखा जाए तो हर एक आर्ट कार्निवल शो में चित्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये हमारा छठा आर्ट कार्निवल है। पिछला लास्ट आर्ट कार्निवल शो हुआ था अप्रैल अभी 23 में, और बीच में मानसून था। नेचुरली हमने थोड़ा सा गैप भी दिया बिकॉज इन मानसून इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द सिटी लाइक मुंबई टू ट्रैवल। सो आफ्टर अप्रैल दिस इज़ आवर 6th आर्ट कार्निवल एंड इसमें 29 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे इंडिया से। ऑफकोर्स मुंबई से भी कुछ आर्टिस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़, दिल्ली, अदर स्टेट्स से काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए हैं। और आर्ट कार्निवल शो जो है ये यही है कि चित्रकारों को पेंटिंग एग्जिबिट करना या तो टू रिमेन अनएप्रिसिएटेड, इट्स मोस्ट वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। तो इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म ये मिलता है, एक जरिया मिलता है कि ये वाइडर ऑडियंस तक उनका काम पहुँचे और उनको एक थोड़ा सा फीडबैक मिले यंग आर्टिस्ट लोग को। और आर्ट कार्निवल इसी तरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे आगे भी। बट इसमें ये होता है ना कि आर्टिस्ट लोग जो आते हैं इतने दूर से, तो इन द सिटी लाइक मुंबई देर आर ह्यूज नंबर ऑफ आर्ट लवर्स आल्सो, आर्ट बायर्स, आर्ट कलेक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स। सो नेचुरली दे लुक फॉर बिगर मार्केट आल्सो। तो सेलिंग एक अलग पॉइंट है, एग्जीबिशन एक अलग पॉइंट है, दोनों एक जगह पे कभी साथ में आते हैं। तो आवर एफर्ट इज़ टू इन्वाइट द पीपल हियर एंड टू हाउ एक्सपोजर टू दीज आर्टिस्ट। ऑल्सो सर, आई एम श्योर बहुत सारी एंट्रीज आती होगी, तो कैसे मतलब चुनाव करते हैं या फिर क्या प्रोसेस होता है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि इस आर्टिस्ट को जगह मिलनी चाहिए। देखिए, आर्ट कार्निवल का पार्टिसिपेशन का प्रोसेस हमने बहुत सिंपल रखा है बिकॉज द सोसाइटी बीइंग द इंस्टीट्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वी हैव टू प्रमोट द आर्ट एंड आर्टिस्ट। सो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट हु कम to exhibit in the art carnival, normally we accommodate them, and once the number of paintings are full, because there is limitation, we can exhibit XYZ number of paintings, suppose 90 paintings in 3 galleries. Once that figure reached, we stop the art carnival process, participation process for that show, and then those who artists come later, then we recommend them to participate in the next art carnival show. It's like that. So artists should not feel frustrated. Artists should not feel that they are being rejected or something like that. So here the selection is not as such a stringent criteria. We are society is little lenient towards that front. So we accommodate each and every artist. बस जिस तरीके से इतने आर्ट कार्निवल हो गए और ये भी हो रहा है, जो चित्रकार शिल्पकार यहाँ आ रहे हैं, इसी तरह से उनको हम लोग प्रेरणा देते रहेंगे आर्ट कार्निवल शोज़ के थ्रू। और अगला आर्ट कार्निवल हमारा इसी साल के एंड में होगा और आर्टिस्ट कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द पार्टिसिपेशन। नहीं, सबसे पहले तो मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये जो आर्ट कार्निवल का जो प्रयास है, वो इनिशिएटिव जो लिया है अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पहले से ये करते आ रही है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एनुअल आर्ट एग्जीबिशन जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए भी होता है और प्रोफेशनल लोगों के लिए भी होता है और अपकमिंग आर्टिस्ट लोगों के लिए भी होता है। तो ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये इनिशिएटिव आज से नहीं है, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये इनिशिएटिव 125 साल पुराना है। मतलब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक जानी मानी संस्था है और आज बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की खुद की वास्तु होने के बाद में, और वास्तु भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई आता नहीं है, क्योंकि आर्ट संस्थाएं जहाँ पे है, जहांगीर आर्ट गैलरी है या आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है या फिर आर्टिस्ट सेंटर है, वो अच्छी जगह पे है। किसी को पता नहीं है कि बांद्रा में ऐसा कोई एक सेंटर है, लेकिन आज ये पता हो गया है। ये 4-5 सालों में तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने बहुत सराहनीय काम किया है इस फील्ड में, और मेरे ख्याल से
ये ऐसा जो प्रयोग है आर्ट कार्निवल का, ये होते रहना चाहिए, क्योंकि आर्ट का प्रसार होना चाहिए। कल का मतलब आज का जो दौर है वो आर्ट का ही है, फिर वो आप फिजिकल आर्ट बोलो या डिजिटल आर्ट बोलो, आर्ट का ही वर्ल्ड है ये पूरा। तो हर आदमी ने भी आर्ट की भाषा समझनी चाहिए, और आर्ट क्या मायने रखती है, तो आर्ट ये मायने रखती है कि मेरा घर सुंदर करे, आर्ट चाहिए। मेरा मोहल्ला सुंदर करना चाहिए तो आर्ट चाहिए। मेरा शहर सुंदर करना चाहिए तो आर्ट चाहिए। मेरा देश सुंदर करना चाहिए तो आर्ट चाहिए। आज हम इसमें बहुत लैक है। राजकारण और आर्ट फील्ड में अगर ये संगम हो जाए, पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को पूछती थी हर बात करने से पहले, आज ऐसा नहीं होता है, वो होना चाहिए फिर से। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, तो स्मार्ट सिटी होनी चाहिए तो क्या स्मार्ट सिटी मतलब क्या होता है कि ब्यूटीफुल सिटी, जिसमें हाईटेक सिटी भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो और आर्ट भी हो, वो दोनों का संगम हो। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ये इनिशिएटिव इस माध्यम से जो है कि कला का प्रसार हो। हम इससे पहले भी चित्र शिल्प काव्य के नाम से एक शो करते थे अवेयरनेस के लिए, तो ऐसा समझो कि ये पब्लिक अवेयरनेस है। ऐसा नहीं कि 10 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इस 10 आर्टिस्ट के पीछे जो लोग देखते हैं वो सबके अंदर जो एक भावना होती है कि मेरे घर में कलर कैसा होना चाहिए, मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो कलर कैसे होने चाहिए, मेरा अपीयरेंस कैसे होना चाहिए। तो ये आर्ट तुमको सिखाती है। आर्ट ये भी सिखाती है कि आज जो हम चांद पे गए हैं, वो चांद के पीछे जाने का जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक जब इनिशिएटिव जो रहता है, एक प्रेरणा जो रहता है, वो भी आर्ट है। पहले के जितने भी साइंटिस्ट, उनको पूछो, देखो उनको आप पूछो, वो आपको यही बताएंगे कि उनके जहन में आर्ट है करके ही तो वो आज ये दुनिया से आगे जा रहे हैं। तो आर्ट आगे जाने का एक रास्ता है, और जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने उसका इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे जिन लोगों ने अपना प्रदर्शन जो किया है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। इसमें के कुछ पेंटिंग्स तो मुझे बहुत ही इतने अच्छे लगे, प्रोफेशनल है। अभी मेरे साथ में जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग ये किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है। वहाँ पे जो पेंटिंग्स लगे हैं प्रोफेशनल से कम नहीं, कुछ वो काम स्टिल लाइफ लगा है वो प्रोफेशनल से कुछ कम नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि मैं जब किसी आर्ट सेंटर में जाता हूँ, सपोज कुछ सामान खरीदने जाता हूँ ना, तो 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 10-10 हज़ार के ब्रश है, 15-15 हज़ार के ब्रशेस है, और ड्राइंग मटेरियल इतना महंगा हो गया है, बराबर है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी लोग जो आर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और आर्ट की निर्मित जो कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि हमारा रैंकिंग आर्ट में कम है। ऐसा नहीं है। अगर आर्ट में रैंकिंग, वो तुम डिजिटली कुछ भी बताओ, तुम्हारे व्हाट्सअप के तुम लाइब्रेरी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखाओ तुम, लेकिन ब्रेन तो सब वर्ल्ड में सरी का ही है ना, सबका है कि नहीं। तो उसका प्रगटीकरण का ये थोड़ा अलग अलग अपना एक सेंस रहता है। हम अपनी तरफ से बात करते हैं, अमेरिका अपनी तरफ से बात करती है, कोरियन अपनी तरफ से बात करती है, जापानीज अपनी तरफ से, चाइना अपनी तरफ से बात करता है। तो ऐसा कुछ ये ऐसा बोलना कि हम रैंकिंग में कम है, तो मुझे नहीं लगता कि रैंकिंग में कम है। अदरवाइज़ हमारे गायतोंडे को 42 करोड़ का प्राइज़ नहीं मिलता अगर कम होता तो। यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? यंगस्टर के लिए यही मैसेज है। हाँ, मैं अभी तो क्या हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा भला बुरा बताती है, गलत बताती है, सही बताती है, लेकिन उसमें से क्या लेना है, पॉजिटिव क्या है उसमें, वो तो बिल्कुल लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यंगस्टर के लिए आज आर्ट पूरे वर्ल्ड में एक स्टेज है, वो स्टेज क्रिएट किया है आर्ट ने। हम कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जिनको भी आर्ट में इंटरेस्ट है, वो आर्ट, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ये सीखने की कोशिश करें और अपना
मैं कला का प्रसार नहीं बोल रहा हूँ, उसके ज़िंदगी का जीवन का रास्ता है, उसको जीना सिखाता भी है, उनको पैसा भी मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्ट करने के बाद में पैसा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा इस फील्ड में अच्छा पैसा भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। और जिसमें सेटिस्फैक्शन है, अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो उसको इमेजिनियर बनने की कोशिश करना चाहिए, नॉट इंजीनियर। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है आर्ट। आप टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करो, आर्ट को भी अडॉप्ट करो। और मेरा तो यंगस्टर को यही बोलना है, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है उसमें मोशन का ख्याल रखना चाहिए, उसमें एक्टिंग का ख्याल रखना चाहिए, उसमें ड्राइंग का ख्याल रखना चाहिए, उसमें पेंटिंग का ख्याल रखना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का ख्याल रखना, सभी का ख्याल रखना चाहिए। तो आगे जाके उसको बहुत अच्छे चांसेस आर्ट फील्ड में है। एनिमेशन है, AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, 2D है, 3D है, 4D है, 9D तक है। तो पूरा जो मीडियम है आर्ट का, वो उनके लिए अभी दरवाजे ओपन है। तो अपने दरवाजे को ओपन करो, अपने दिमाग के दरवाजे को ओपन करो, सब कुछ मिल जाएगा, यही मेरा कहना है। ताली, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में मुझे फाइनली मुंबई में अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट करने का मौका मिला। और हम जो छोटे शहरों से होते हैं, हमें इतनी बड़े शहर में इतनी अच्छी जगह में मौका बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो इन्होंने ये हमारे लिए अफोर्डेबल रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मेरे आर्टवर्क्स जो डिज़र्व करते हैं यहाँ तक आना, फाइनली ये प्लेटफॉर्म मिल गया। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ये रामनामी समाज है छत्तीसगढ़ का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इन्हें यहाँ प्रदर्शित कर पा रही हूँ। थैंक यू। I think it's a very good platform for emerging artists because इस हद पे it is like for emerging artists ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है, and it's a very good initiative I think। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल मैंने सब पेंटिंग्स देखे हैं, तो आई थिंक आई डू हैव लॉट ऑफ स्कोप एंड लॉट ऑफ लॉन्ग वे टू गो एंड रियली हैप्पी। यहाँ पे ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस है फॉर एन एग्जीबिशन, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से मेरा शुरू